जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर बड़ी अपडेट 2 दिनों से आपको लगातार मिल रही है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा तैयारी 4 के लिए रिक्ति के लिए जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है कि 7 दिनों के अंदर रिक्ति दिया जाए। तो बीपीएससी तैयारी 4 की जो तैयारी है वो बड़े स्तर पर चल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने शपथ ग्रहण ले लिया है, बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया है। साथ साथ आपको बता दें जो आपके शिक्षा मंत्री थे वर्तमान में सुनील कुमार, उन्होंने भी शपथ ग्रहण लिया है। यानी कि शिक्षा मंत्री बनने का जो उनका उम्मीद है वो ज्यादा है कि उनको भी शिक्षा विभाग ही मिलेगा। पहले देखे हैं कि पिछली बार जो है चुनाव से पहले काफी फजीहत हुई तैयारी 4 को लेकर, इसलिए सरकार अब चाह रही है कि तैयारी 4 की जो बहाली है वो जल्द से जल्द करवा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीटेट फरवरी सीटेट 2026 होने वाला है, वो जो छात्र इंतजार कर रहे हैं जिनका सीटेट एग्जामिनेशन नहीं निकला हुआ है, टीईटी परीक्षा नहीं निकला हुआ है, वो छात्र उम्मीद लगाए बैठे थे कि तैयारी 4 में हमको मौका मिलेगा। लेकिन सरकार इस तैयारी 4 की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ करने के पक्ष में अब नजर आ रही है। आप देखेंगे विभाग में, शिक्षा विभाग में, सचिवालय में भी इस तैयारी 4 को लेकर जो है वो काम चल रहा है। आपको बता दें कि सीट विज्ञापन और परीक्षा से जुड़ी हुई आपको अपडेट देंगे। अगर सरकार जिस प्रकार काम कर रही है उस पर अड़ी रही और इस प्रकार की काम जो है वो लगातार होता रहा है तो आपको बता दें जो सीट है वो सीटों की संख्या जो लगभग अभी विभाग से जो लगभग अनुमानित जो बताया जा रहा है वो 70 से 80 हजार के बीच में बताया जा रहा है। 70 से 80 हजार सीटों के बीच में, यानी कि 70 से 80 हजार सीटों पर जो है वो विज्ञापन निकाला जाएगा। ठीक है, 70 से 80 हजार जो सीट होगा तैयारी 4 के लिए विज्ञापन के लिए आएगा। इस चीज के लिए आप लोग समझ लें। और विज्ञापन के बारे में बताया जा रहा है कि दिसंबर में इसका विज्ञापन लास्ट तक इसको जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर 2025 तक इसका जो विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा का जो टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है कि परीक्षा जो है वो मार्च 2026 तक जो है वो परीक्षा होने की पूरी आसार है तैयारी 4 को लेकर। तो तैयारी बड़े जोरों से है। तो जो लोग तैयारी 4 के इंतजार कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक बार फिर रीएक्टिव हो जाएं। एक्टिव तो थे लेकिन चुनाव के कारण आपका जो बहाली प्रक्रिया था वो नहीं हो पाया। फिर आपके बीच वही शिक्षा मंत्री आ रही है, वही सरकार आ रही है जो आपको बोले थे कि बहाली करेंगे, और जो सारी प्रक्रियाओं को बताया था वही सरकार का पुनः आपके उसी मंत्री से आपको मिलना है, उसी विभाग से मिलना है, उसी सरकार से मिलना है। ना कोई चेंजिंग हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आपको बता दें तैयारी 4 जो होगा, और साथ साथ इसमें आपको पता है कि तैयारी 4 में डोमिसाइल नीति लागू है। डोमिसाइल यानी कि 85% जो है वो आरक्षण है बिहारी के लिए, यानी बिहार वालों के लिए, बिहारी छात्रों के लिए आरक्षण है। बिहारी छात्रों के लिए आरक्षण है। 85% जो आरक्षण है वो बिहारी छात्रों के लिए है। और 15% अनरिजर्व सीट है। 15% यूआर का सीट है जिस पर बिहार और बिहार से बाहर के सभी अभ्यर्थी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार अगर काम हुआ, देखिए विभाग में जो अभी काम चल रहा है उसके अनुरूप हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कोई डेट आउट किया गया है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी बता रहे हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बता रहे हैं कि 70 से 80 हजार पर बहाली निकालने की तैयारी है। 7 दिनों के अंदर सारा रिक्ति भेजने के लिए कहा गया है। 7 जिलों ने रिक्ति भेजा है, बाकी 31 जिला जो है अभी रिक्ति नहीं भेजा है। और 7 जिला जो भेजा था वो इससे पहले जो लेटर जारी हुआ था उसमें जो रिक्ति भेजा गया था वो पुराने आधार पर भेजा गया था। लेकिन फ्रेश रिक्ति मांगने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो रिक्ति खाली है, जो भी सीट बचा हुआ है, सभी का रिक्ति भेजिए। वो चीज नहीं किया गया था, उसको पुराने रिक्ति के हिसाब से भेज दिया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो मांगा गया है कि अभी तक जो रिक्ति खाली है वो सभी रिक्तियों को भेजा जाए ताकि जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया किया जाए। हाँ, साथ साथ आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि 70 से 80 हजार ही रिक्ति नहीं है, रिक्ति इसमें बचेगा। लेकिन तैयारी 4 में आपको जो बहाली होगी मात्र 70 से 80 हजार सीटों पर बहाली होगी, जो कि आपको 1 से लेके 12 तक के लिए होगी। यानी कि 1 से लेके 12 तक के लिए होगी। यानी इसमें आपको सारा विषय देखने को, सारा क्लास देखने को मिलेगा, पीआरटी देखने को मिलेगा, इसके बाद 6 to 8 देखने को मिलेगा, टीजीटी देखने को मिलेगा, 9 to 10 और पीजीटी देखने को मिलेगा। यानी कि सभी क्लासों में जो है वो वैकेंसी आएगी। ठीक है, अप्रोक्स जो है सभी क्लासों में वैकेंसी आएगी। 20-25 हजार इसमें रहेगा। लगभग जो सीट होगा वो इक्विवेलेंट होगा।
हाँ, नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। ये ज्यादा उम्मीद जताया जा रहा है कि 90% जो चांस है कि नोटिफिकेशन वो दिसंबर महीने में निकाल दिया जाए और परीक्षा जो है वो मार्च में लिया जाएगा। परीक्षा जो है वो मार्च में लिया जाएगा, नोटिफिकेशन दिसंबर और परीक्षा मार्च में होगा। तो इस आधार पर ये सीटेट जो फरवरी के जो छात्र हैं, सीटेट फरवरी 2026, हालांकि इसका आवेदन भी चालू नहीं हुआ है, सिर्फ एग्जाम एग्जाम का डेट दिया गया है फरवरी 8 फरवरी को। ये इसमें वंचित होंगे क्योंकि 8 फरवरी को एग्जाम भी होता है, तो रिजल्ट आते आते मान के चले वो लास्ट फरवरी आ जाएगा या मार्च फर्स्ट वीक भी आ जाएगा। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन है। अगर इस शेड्यूल पर काम होता है, इस शेड्यूल पर काम होता है, तो सीटेट जो फरवरी वाले छात्र हैं जिनका सीटेट नहीं निकला हुआ है, वो छात्र इस परीक्षा बहाली से जो है वो बाहर हो सकते हैं, यानी TRE-4 में शामिल नहीं हो सकते हैं। आगे जो बहाली होगा उसमें शामिल होंगे, लेकिन सरकार का ये चुनाव से पहले का वादा है और चुनाव से पहले कराने का वादा था, इसलिए सरकार इस पर ज्यादा एक्टिव दिख रही है। और बाकी जितने भी बहाली प्रक्रिया पेंडिंग है, जैसे एग्जामिनेशन, सभी को जल्द से जल्द शेड्यूल किया जाएगा। जैसे बिहार दरोगा का है, बिहार SSC CGL-4 का है, ये सारे एग्जामिनेशन जो है सबको शेड्यूल किया जा रहा है। सिपाही भर्ती का एग्जामिनेशन चल रहा है, उसका भी सारा प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। लेकिन जो शिक्षक छात्र हैं TRE-4 के इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बता दें कि मार्च का जो महीना होगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और इसी महीने में आपका एग्जामिनेशन होगा और दिसंबर में उम्मीद रखिए कि नोटिफिकेशन आएगा। दिसंबर में नोटिफिकेशन, मार्च में एग्जामिनेशन, ये 90% अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी की स्थिति में ज्यादा उम्मीद जो है वो जताया जा रहा है। तो इस चीज को लेकर, इस चीज को ध्यान में रखिए, आप लोग तैयारी में आप लग जाए, रिएक्टिव हो जाए, अपने आप को रिएक्टिव कर ले, क्योंकि अब अगर समय नहीं है, इस बार डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार के ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें भाग लेंगे। आपको बता दें डोमिसाइल जो नीति लागू है आप लोग जानते भी होंगे। आपको बता दें कि बिहार में जो डोमिसाइल है, मतलब कि आपको 60% जो सीट है वो तो पहले से रहा है, और जो 40% है उसका 40% जो है उसका 40% डोमिसाइल के लिए दिया जाएगा। यानी 60% सीट तो रिजर्व है, यानी कि इसमें OBC, EWS, SC, ST, EBC सारा है। उसके बाद इसमें से जो 40% सीट बचेगा उसका 40% ये डोमिसाइल में जाएगा, और जो बाकी बचेगा 15% सीट कुल सीटों का, वो जो होगा आपका अनरिजर्व सीट होगा। इस प्रकार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू है। तो काफी जो है बिहार के छात्र हैं वो भी लाभ उठाएं, और बिहार से बाहर के जो छात्र हैं उनको भी मौका मिल रहा है। तो आप लोग भी अपने आप वहां पर अच्छे तैयारी करना होगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा कट ऑफ ज्यादा नंबर लाना होगा, सीटों की संख्या कम है, ठीक है। और जितना आप देखिए इसमें भी 4-5 लाख आवेदन होंगे ही होंगे, इसमें देखने वाली बात होगी। तो प्रक्रिया में तो कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको। परीक्षा का जो पैटर्न है वो भी सेम रहेगा, और लगभग जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वही चीज रहेगा। प्रक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं होगी। बहाली प्रक्रिया में जो है वही होगा, रिटेन एग्जामिनेशन है, कट ऑफ स्कोर आएगा, कट ऑफ के अंदर आइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। बस यही प्रक्रिया है इस बहाली के लिए, ठीक है साथियों। तो बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ TRE-4 के अपडेट के लिए या सीटेट परीक्षा की अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बने रहे नौकरी इंडिया चैनल के साथ। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे, सचिवालय से लेकर शिक्षा विभाग तक के। मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।